Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Today topic is the continuation of last topic. 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को देखेंगे और उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में सेल साइकिल के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सेल साइकिल से नेक्स्ट टॉपिक माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं 6 से नेक्स्ट 7 से फर्दर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाय हुम एंड व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस डिस्कवर्ड? कब और किसने माइटोसिस के अमल को दरियाफ्त किया? द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग इन 1880s। माइटोसिस के अमल को एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग ने 1880 में दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन माइटोसिस, इन विच सेल्स डज इट अकर? माइटोसिस की तारीफ करें और ये किन सेल्स में वाक़या होती है? द आंसर इज माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म है जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी रहती है जितनी उसकी पेरेंट सेल में होती है। माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स और माइटोसिस का अमल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन किसे कहते हैं? द आंसर इज इन प्रोकैरियोटिक सेल a process similar to mitosis take place called binary fission in which parent cell divides into 2 identical cells। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस जैसा ही एक अमल होता है जिसको बाइनरी फिशन का नाम दिया जाता है जिसमें पेरेंट सेल तकसीम होकर बिल्कुल 2 एक जैसे आइडेंटिकल सेल्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्मलाइन सेल्स? सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स में क्या फ़र्क है? द आंसर इज सोमैटिक सेल्स, दीज सेल्स फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सेल्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। दीज अंडरगो माइटोसिस। जर्मलाइन सेल्स, दीज सेल्स फॉर्म द गैमेट्स, दे अंडरगो मियोसिस। जर्मलाइन सेल्स गैमेट्स बनाते हैं। दीज अंडरगो मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जाम्पल। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजाहत करें मिसाल के साथ। द आंसर इज सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने जैसे ही नए जानदार बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, और माइटोसिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम मायने ही माना जाता है। अगर हम मिसाल से वजाहत करें तो यहाँ पे हम हाइड्रा की एग्जांपल देंगे। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग। हाइड्रा की सरफेस पे एक मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होता है माइटोसिस के ज़रिए जिसको बड का नाम दिया जाता है, और माइटोसिस का अमल कंटिन्यू होता रहता है, जारी रहता है, जिसकी वजह से ये बड अपने साइज़ में ग्रोथ इसकी होती रहती है और इससे एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के मराहिल। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में फ़र्क लिखें। कैरियोकाइनेसिस इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की तकसीम होती है। साइटोकाइनेसिस इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द नेम ऑफ 2 मेजर फेजेस ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान 2 बड़े मराहिल के नाम लिखें। द आंसर इज दीज आर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज माइटोटिक स्पिंडल? माइटोटिक स्पिंडल किसे कहते हैं? द आंसर इज इन द सेल 2 सेंट्रोमियर
give rise microtubules called spindle fibers and complete set of spindle fibers is called mitotic spindle। सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, कंबाइन इनको हम सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट होती हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स का नाम दिया जाता है और स्पिंडल फाइबर्स के कंप्लीट सेट को, मुकम्मल सेट को माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीलोफेज इन माइटोसिस? माइटोसिस में टीलोफेज का क्या किरदार है? द आंसर इज टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। अ न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प forms around each set of separated chromosomes. Both sets of chromosomes now surrounded by new nuclear envelopes unfold back into chromatin. टीलोफेज प्रोफेज का उल्ट है। जो चीज़ें प्रोफेज में ख़त्म हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, वो सब चीज़ें टीलोफेज में दोबारा रीजनरेट हो जाती हैं, एक न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प बन जाती है हर सेपरेटेड क्रोमोसोम के इर्द गिर्द, और बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के गिर्द जो न्यू न्यूक्लियर इन्वेल्प जनरेट हुई होती है वो दोबारा से अनफोल्ड होकर दोबारा से उसको क्रोमेटिन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर फ्रैग्मोप्लास्ट? फ्रैग्मोप्लास्ट किसे कहते हैं? और व्हाट इज़ मीन बाय फ्रैग्मोप्लास्ट? फ्रैग्मोप्लास्ट का मतलब क्या है? हाउ फ्रैग्मोप्लास्ट इज़ फॉर्म्ड? फ्रैग्मोप्लास्ट कैसे बनती है? द आंसर इज़ ड्यूरिंग साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल्स, वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्गी apparatus moves to the middle of the cell and fuse to form a membrane boundaries called cell plate or fragmoplast. प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के दौरान जो वेसिकल्स गोल्गी apparatus से अराइज हुई होती हैं वो सब मूव करती हैं और सेल के सेंटर में इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में फ्यूज़ होकर एक मेम्ब्रेन बाउंड्रीज बनाती हैं जिसको सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 स्टेजेस फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 मराहिल के नाम लिखें। द आंसर इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज काइनेटोकोर? काइनेटोकोर किसे कहते हैं? द आंसर इज काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। काइनेटोकोर प्रोटीन की एक ऐसी पेचीदा साख्त है और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट चेंजेस अकर इन सेल ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस की एनाफेज के दौरान सेल के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं? आंसर इज व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर connects with the kinetochore of chromosome, it start to pull toward the originating centrosome. At the end of anaphase, cell has succeeded in separating identical copies of chromosomes into 2 groups at the opposite poles. जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं और अपने अपने सेंट्रोसोम की तरफ क्रोमोसोम को खींचना शुरू कर देते हैं, और एनाफेज के एंड पे सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इनटू 2 ग्रुप्स एट द ऑपोजिट पूल्स। एनाफेज के आखिर में सेल क्रोमोसोम की एक जैसी कॉपीज़ को अलग करने और इनको अपने अपने पूल्स पर ले जाने के लिए कामयाब हो जाता है, और आपको सेल के अंदर दोनों साइड्स पे लेफ़्ट और राइट क्रोमोसोम की अलग अलग कॉपीज नज़र आती हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू।